नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विपक्षी पार्टियों की ओर से बार बार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो या फिर बिहार में एसआईआर का मुद्दा हो, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने तेजस्वी यादव से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित राज दुबे। इस वक्त मैं पटना के भीतर हूं। पटना में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा पटना से लेकर दिल्ली तक गर्म है। कहा जा रहा है कि इस बार के जो बिहार के नतीजे आएंगे उसका रोल दिल्ली के भीतर बड़ा होने वाला है, या ये कहें कि बिहार का बाजीगर की ठसक दिल्ली के भीतर होने वाली है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार में विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो मौजूदा वक्त में प्रतिपक्ष के नेता तो है ही हैं, लेकिन डिप्टी सीएम भी बिहार के भीतर रह चुके हैं। स्वागत है आपका तेजस्वी जी। शुक्रिया आपका। पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से लेकर पटना के भीतर या कि बिहार के समूचे बिहार में आप घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। विजन क्या है इस बार आपका? देखिए, विजन ये है कि नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखें तो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। राज्य और केंद्र में एनडीए की सरकार है और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा सबसे निचले पायदान पर, कोई कारखाना नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं। तो हमारा जो विज़न है एज अ बिहारी, हम नए सोच के हैं, नया बिहार हमको बनाना है। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। आप देखिएगा बिहार सरकार जो है, मेरे हटने के बाद कोई अगर काम किया हो तो बता दीजिए। ये सरकार नकलची हो गई है। हमने ऐलान किया नौकरी के बारे में तो ये नौकरी के बारे में बोल रहे हैं। हमने बोला युवा आयोग बनाएंगे तो ये बोलते हैं हम युवा आयोग बनाएंगे। हमने बोला पेंशन 400 से 1500 करेंगे तो ये बोलते हैं हम 400 से 1100 रुपये करेंगे। हमने कहा कि माई बहन मान योजना लाएंगे, 2500 रुपये खाते में हर महिला को देंगे, तो अब ये भी लाने वाले हैं जल्दी। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये कहते हैं 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यानी इनके पास जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं है। एक हफ्ते में 100 से भी ज़्यादा हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं। कई बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती, मृत्यु हो जाता है। लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी है। देखिए, बिहार के भीतर चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और चुनाव आयोग का लगातार ये तर्क रहा है, वो कह रहा है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। क्या दिक्कत है आपको? किसी को दिक्कत नहीं। अब तक जितने चुनाव हुए हैं 2003 के बाद से अशुद्ध चुनाव हुए हैं, फर्जी वाले चुनाव हुए हैं। यही चुनाव आयोग कह रहा है ना। पहले देखिए होता क्या था कि वोटर जनता को सरकार को चुनती थी, वोटर जो है वो सरकार चुनती थी। अब सरकार जो है वो वोटर को चुन रही है। चुनाव आयोग तो अब पॉलिटिकल टूल बन करके रह गया, बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन करके रह गया। गोदी कमीशन कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। अभी पुनरीक्षण हुआ, हर चुनाव से पहले होता है और हर साल प्रक्रिया चलती है। कौन 18 साल का हुआ तो जोड़ा जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका हटाया जाता है, कोई कहीं शिफ्ट हो गया तो अपना कटवा करके, जैसे मेरी बीवी दिल्ली की वोटर थी, कटवा के हम 2 महीने पहले ही पटना का अपना वोटर बनवाए। ये प्रक्रिया हमेशा सालों भर चलती है। और चुनाव से पहले पुनरीक्षण यानी फरवरी में लिस्ट आई थी और अभी ये जो लिस्ट दे रहे हैं लगभग 60 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं। तो फरवरी में तो था नहीं, यानी आप अपने ही वोटर लिस्ट जो आपने पुनरीक्षण किया उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और टाइमिंग ऐसा कि आप लोकसभा के बाद ही शुरू कर देते हैं। आपने लोकसभा के बाद ये प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की? तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जनता का जो मत का अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने दिया है, इसको छीनना चाहता है। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नाम कटवा करके, और इन लोगों के पास सब है। जैसे मेरे पास है कि हम कौन से बूथ पे मजबूत है, कौन से बूथ पे कमज़ोर है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास भी वो डेटा है। तो जो वो वोटर लिस्ट देगी बीजेपी, वो चुनाव आयोग जो है पेश करेगी।
लेकिन तेजस्वी जी, जब ये स्थिति है, कौन फर्जी वोटर चाहता है? कोई चाहता थोड़ी है। लेकिन सूत्र के हवाले से आता है कि भाई विदेशी लोग आ गया, नेपाली आ गया, बांग्लादेशी आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट किया है 700 से भी ज़्यादा पढ़ने का, उसमें ना विदेशी का जिक्र है, ना बांग्लादेशी, ना नेपाली, ना म्यांमार का लोगों का जिक्र है। और 50,000 से भी ज़्यादा BLA बीजेपी के हैं, उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड है, कभी भी इलेक्शन कमीशन पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन जब भी आपने सूत्र की बात की है तो कुछ उसके साथ आपने कुछ और भी जोड़ दिया है, तुकबंदी के साथ, उसकी चर्चा दिल्ली तक हुई है। तो अब क्या था वो? वेस्ट ना था। इस पर सच्चाई निकली? नहीं ना निकली। अगर सच्चाई होता तो सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दिया उसमें इसका जिक्र होता ना। तो ये न्यूज़ क्यों चला? आई न्यूज़ में सब लोग रिएक्शन भी दे रहा है, डिबेट भी कर रहा है कि विदेशी आ गए, विदेशी आ गए। और विदेशी अगर आया भी है तो लास्ट 2003 में हुआ था, तो 2005 से आपकी सरकार है, 20 साल हो गए राज में, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं। तो जो भी कागज दिया हुआ तो ये इनकी सरकार ने दिया होगा। तो ये क्या कर रहे थे फिर? जब बेईमानी करना है, जब आपने सब कुछ तय कर रखा है कि वोटर काटने ही हैं, तो आप समझ जाइए कि हम लोगों के पास विकल्प भी खुला है। हम लोग इस पे भी चर्चा कर सकते हैं कि इस चुनाव का बहिष्कार हम लोग कर दें। ये भी अपनी बात रखने का तरीका है, ये भी एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। लेकिन जो मेन ऑपोजिशन पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर ये बहिष्कार करती है तो ये केवल बिहार में ही ऐसी बात नहीं आएगी, इसका दूर दराज तक इसका संदेश जाएगा कि किस हिसाब से इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? मेयर के चुनाव में कैसे काटा जा रहा था, वैसे 20 में हमारे 15 से 20 सीटें हराई गई। खैर, चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है वो सब लोग जान रहे हैं, इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट में मामला है, और कोर्ट ने सलाह भी दिया कि आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हो, राशन कार्ड क्यों नहीं ले रहे हो। लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? उसी पे तो बनता था पहले, आप कह रहे हो नहीं। मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम मुख्यमंत्री किसको देखेंगे इन स्थितियों के बाद? अगर आप सत्ता में आते हैं, सरकार तो बनना तय है, हम ही लोग बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे। और मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं, सरकार बनना ही लक्ष्य नहीं है। हमको बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि पीड़ा होती है, इतने लोग पलायन करते हैं दवा के लिए, रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। सबसे गरीब हमारा राज्य है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, सुखाड़ से हम लोग परेशान रहते हैं। और अमित शाह कहते हैं 20 साल राज करने के बाद राज्य में 11 साल केंद्र में किया, अब हम लोग बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो अब तक क्या आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? यहाँ के मुख्यमंत्री को आपने देखा कहीं जाते हुए, मिलते हुए, निवेश लाते हुए, भागा दौड़ी करते हुए? और राज्यों के तो मुख्यमंत्री जाते हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं। क्यों? अब तो वही जवाब देंगे, क्यों? गुजरात को आपने कितना दिया, बिहार को कितना दिया बताएं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। और 2 गुजराती लोग तय करेगा कि बिहार का वोटर कौन होगा। पूरे देश में क्यों नहीं कराया जा रहा है, केवल बिहार में ही क्यों, जब बिहार में चुनाव है तो SIR। तो ये सब हथकंडा बिहार में हम लोग चलने नहीं देंगे। अब पिछले विधानसभा चुनाव को भी बिहार के भीतर कवर किया था, तमाम आपकी रैलियों को हमने कवर किया था। पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, आपको बहुत फायदा हुआ, आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार NDA के साथ वो हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि मोदी जी का हनुमान हो। साहनी जी उधर थे, NDA में थे, अब हमारे साथ हैं। चिराग पासवान जी जो भी लड़े हैं, हमारे बागी लोग भी उनके पार्टी से लड़े चुनाव। तो ऐसा थोड़ी खाली NDA को नुकसान किया, थोड़ा बड़ा हम लोग को भी नुकसान हुआ था। तो ये गलत धारणा है जो जिन लोगों के मन में है कि केवल नीतीश जी का वोट काटा या उनका वोट काटा। और अब तो नीतीश जी के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में आज ही सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या अफसोस होता है? अफसोस से खाली जता रहे, अपने आप को इतना कमज़ोर समझ लिए गठबंधन में। केंद्र मंत्री है भैया, इस बयान से क्या लगता है कि कितना कमज़ोर मंत्री हैं चिराग पासवान? अपने आप को कमज़ोर बता दिया ना कि हम कुर्सी छोड़ेंगे भी नहीं और अफसोस खाली करेंगे।
जिगर चाहिए ना। जिगर की कमी है। बिहार की चिंता होती तो कुर्सी छोड़ दिए होते हैं, कुर्सी की चिंता ज़्यादा है ना। पिछली बार आपने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी और उनका स्ट्राइक रेट जो है, क्योंकि आप क्रिकेटर रहे हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा खराब रहा है। क्या माना जाए कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आपने पिछली बार दी इसलिए आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? देखिए, हम लोग अभी सब लोग मिल करके चर्चा कर रहे हैं और हम लोग जल्दी ही, बड़ा कंफर्टेबली चल रहा है ये, कौन कहाँ लड़ेगा, कितने सीटों पे लड़ेगा, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। हम सब लोगों का लक्ष्य है कि इस बार किसी भी हालत में सांप्रदायिक शक्ति को गद्दी से उतार करके एक मजबूत गरीबों की सरकार बनाना, और उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। खासतौर पे एक बड़ा लाजमी एक और सवाल है कि जब भी चुनाव आ रहा है, हम इस चुनाव की दहलीज पर हैं, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो आपके विरोधी दल के नेता है वो आपके भाई को लेकर जो है निशाने पे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप जी, के आखिर मैटर क्या है? ये कोई पॉलिटिकल मैटर ही नहीं है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ मैटर ही नहीं है। दिस इज़ अ पर्सनल इशू एंड दिस शुड बी पर्सनल ओनली। अब हम कहीं किसी के पर्सनल लाइफ में मेरा बोलना किसी नेता को शोभा नहीं देता। सब लोगों का अपना पर्सनल लाइफ है और जिसका लाइफ है वो बेहतर जानेगा कि उसका फ़ायदा किस में, उसका नुकसान किस में। तो इसमें टिपा टपनी किस बात की है? नाइदर दिस इज़ रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट, ना ही बिहार से रिलेटेड है कोई इशू, ना इससे किसी बिहार के लोगों का फ़ायदा नुकसान होने वाला। तो इस पे चर्चा हम क्यों करें? आपकी बातचीत होती वी शुड बी मोर पॉजिटिव। करेक्ट। आपकी बातचीत हुई उस निष्कासन के बाद उनके? नहीं, अभी विधानसभा आए थे कल परसों, तो प्रणाम पाती हुई थी। आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं। पिछली बार सीमांचल के इलाके में जो है वो ऐसे ने कुछ बाजी मार ली थी, लेकिन बाद में वो ज़्यादातर विधायक आपके पाले में आ गए थे। वो ऐसी गुहार लगा रहे हैं आपसे लगातार, वो कह रहे हैं कि चाहिए समझौता कर लीजिए, महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। उनके नेता कहाँ भूमिका देखते हैं उनकी? ऑफिशियली हमको कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, किसी ने हमसे नहीं बात की इस भाषा में। हाँ, मीडिया में चर्चा, अपनी चर्चा के लिए मीडिया में हमने सुना है, ऐसी बात है, लेकिन ऑफिशियल रूप से ऐसी कोई बात नहीं आई। अगर आपके पास आएंगे तो उनको शामिल करेंगे आप? हम लोग ऑलरेडी 6 पार्टी हैं, 2-3 पार्टियाँ और आना चाहती हैं। सब यहाँ लड़बे करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बिहार में भाई चुनाव लड़ते हैं। हम तो हैदराबाद, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु तो नहीं जाते, ना मध्य प्रदेश जाते, ना गुजरात जाते, ना राजस्थान जाते, ना हरियाणा जाते, ना कश्मीर जाते। हमारा तो केवल बिहार है और झारखंड में कुछ सीटों पे हम चुनाव लड़ते हैं। आप तो हर जगह चुनाव लड़ते हैं। हमारी ताकत यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो अगर ताकत सबसे ज़्यादा है और आप चाहते हो फिरका प्रस्त ताकतों को हटाने के लिए, तो आप सहयोग कीजिए। हमको कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे प्रचार के लिए, उनको मजबूत करेंगे दूसरे जगह जा कर के। लेकिन हम तो चाहेंगे मेरे घर में लोग अगर आए तो हमको मजबूत करें। अगर वही विचारधारा रखते हो तो नो वैकेंसी, वैसे के लिए नो वैकेंसी। नहीं, आप कितना पार्टी को दीजिएगा? एनसीपी भी लड़ना चाहती है, आपका शिवसेना भी लड़ना चाहती है, आपका और भी इंडिया अलायंस में बहुत बड़ी, इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा, सब पार्टी को आप दे दीजिएगा बिहार में, तो हम कहाँ लड़ेंगे भाई? तेजस्वी जी, आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, खासतौर पे जब राहुल गांधी पटना के भीतर आए और एसआईआर के खिलाफ आप लोग मार्च निकाल रहे थे कि पप्पू यादव और कन्हैया ट्रक पे नहीं चढ़ पाए। लोगों ने कहा कि आपने रोक दिया, लेकिन राहुल गांधी की सिक्योरिटी वहाँ बाहर खड़ी थी। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? हम कौन होते रोकने वाले? और हमने कभी कहा नहीं कि हमको कौन पसंद है कौन ना पसंद। हमने कभी अगर कहा हो और मीडिया में कुछ भी चलाना है तो चलाते रहते हैं लोग, उनका अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी है। चुनाव के बाद कितनी सीटों पे महागठबंधन को देखते हैं? तेजस्वी यादव की पार्टी को कितनी सीटें? हम लोग जो है कंफर्टेबली जो है सरकार बनाएंगे और मिनिमम 100 सीट आरजेडी अपना खुद का जीत के आई है और महागठबंधन कंफर्टेबली इस बार सरकार बनाएगा। थैंक यू सो मच चिराग जो है तेजस्वी यादव जी। शुक्रिया। और आपके बड़े भाई कहते हैं चिराग
पासवान जो आपको हमेशा कहते रहते हैं, उनका भी फैक्टर देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में क्या होता है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार मुखर होकर SIR के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो जनता के बीच जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे और उसके साथ चुनाव में जीत कराएंगे और एक नई ठसक पटना से लेकर दिल्ली तक पैदा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।